हाय मैं उदीप। आज मैं लेकर आया हूँ 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो आपको देखनी चाहिए। नंबर 5, अगर आपको पंचायत सीरीज पसंद आया है तो ये वेब सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगा। जहाँ पे दूसरे लोग अच्छा बजट लेके बड़े बड़े गाड़ी, अच्छी लोकेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को दिखाकर फिल्म बनाते हैं, वहाँ पे टीवीएफ गाँव के हालात, गाँव के कल्चर को दिखाकर फिल्म बनाते हैं, ताकि फिल्म देखने वाले ऑडियंस भी फिल्म को अच्छे से फील कर पाए। टीवीएफ फिर से ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सीरीज लेके आया है। ये सीरीज में झारखंड के किसी गांव में एक सरकारी अस्पताल दिखाया गया है, जहाँ पे किसी का इलाज नहीं होता है। वो अस्पताल हमेशा बंद ही पड़ा रहता है। गांव में वो अस्पताल इसीलिए बंद पड़ा है कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर आके ज्यादा दिन नहीं टिकता। उस पूरे गांव में एक ही डॉक्टर है। कोई भी तकलीफ हो, गांव के सभी लोग उसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है। और उस डॉक्टर के पास डॉक्टर होने का कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। वो गांव ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन उसी गांव में, उसी अस्पताल पे एक डॉक्टर आता है। पहले दिन वो डॉक्टर गांव आके देखता है कि अस्पताल के सामने किसी ने खेती कर रखा है। अस्पताल के अंदर जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम एक एक करके उसके सामने आता ही रहता है। फिर भी वो अस्पताल को चालू करने की कोशिश करता रहता है। ये सब चलते चलते सीरीज के अंदर बीच बीच में कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन सब कुछ देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज 7.2 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पे अवेलेबल है और ये वेब सीरीज का नाम है ग्राम चिकित्सालय। नंबर 4, ये सीरीज कॉमेडी, ड्रामा और सोशल इश्यूज के ऊपर बनाया गया है। इस सीरीज में आपको भर भर के कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे। सीरीज में रवि किशन जी मेन रोल प्ले कर रहा है। इस सीरीज में आपको लॉ और कोर्ट के अंदर के माहौल देखने को मिलेंगे। रवि किशन जी इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील है। इसमें उन्होंने अभी तक कोई भी केस नहीं हारा है। एक दिन इसी कोर्ट में एक अमीर घर की लड़की लॉ की पढ़ाई खत्म करके वकील बनने आती है, लेकिन उसे कोर्ट के बाहर या अंदर के माहौल के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। वो जब कोर्ट में पहली दिन आती है तब उसे पता चलता है यहाँ पे माहौल बिल्कुल अलग है। वो कुछ दिन खुद से ये सब मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये सब अकेले मैनेज नहीं होता है। फिर एक दिन उसको एक लड़का रवि जी के पास लेके जाता है, क्योंकि रवि जी वकील के अलावा वकालत यूनियन के लीडर भी है। फिर रवि जी उस लड़की की मदद करने का सोचता है। जैसे जैसे उस लड़की को एक केस मिल जाता है, लेकिन उस केस में भी बहुत झोल रहता है। इस केस के बीच और भी बहुत कुछ होता है जो देखते देखते आप अपने हंसी को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप एक्शन देखकर बोर हो चुके हो और कॉमेडी कुछ देखना चाहते हो तो ये सीरीज आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इस वेब सीरीज का नाम है मामला लीगल है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो नंबर 1 सीरीज का नाम जरूर सुन के जाना। नंबर 3, ये सीरीज वेस्ट बंगाल के अभी के जो हालात है उसी कहानी को दर्शाता है। इस सीरीज में आपको क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेंगे। सीरीज में टॉलीवुड के सभी बड़े बड़े बंगाली एक्टर को लिया गया है, ताकि वेस्ट बंगाल के कहानी में और भी ज्यादा फील आए। और ये सीरीज में राजनीति के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है और पावर मिलने के बाद नेता लोग उसका कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज में वही नेता का कैरेक्टर प्ले कर रहा है बंगाल के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी। ये सीरीज में दिखाया गया है एक बड़ा गैंग चलाने के लिए कैसे कैसे लोग चाहिए। उस गैंग में सिर्फ 2 लोग मिलके एक गैंग को पूरा बदल के रख देता है। सीरीज में दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में कुछ गैंग के लोग मर्डर करके निकल जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उस गैंग के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है। इस सीरीज में मर्डर सीन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और इसमें हर एक सीन में आपको गाली जरूर सुनने को मिलेंगे। कृपया 18 साल के छोटी उम्र के बच्चे इस सीरीज से दूर ही रहे। अगर आप ऐसे टाइप के सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस वेब सीरीज का नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। नंबर 2, तिहाड़ जेल का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तिहाड़ जेल बहुत ही खतरनाक मुजरिमों से भरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े क्राइम करने वाले मुजरिमों को ही वहाँ रखा जाता है। ये सीरीज उसी तिहाड़ जेल और उस जेल की तौर तरीकों के बारे में है। इस सीरीज के शुरुआत में दिखाया जाता है 1981 में एक गरीब घर के लड़के को उसी जेल में जेलर का नौकरी मिलता है। उस लड़के को कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि वहाँ माहौल कैसा होने वाला है, लेकिन उस लड़के को एक नौकरी की बहुत जरूरत थी। वो कुछ सोचे बगैर जेलर की नौकरी पाने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि इस जगह का माहौल बाहर से बहुत ही अलग है। वो बहुत ही मुश्किल से नौकरी का पहला दिन खत्म करता है। जेल में उसके साथ हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है और ये सब चीज का हल कैसे होता है वो सब सिखाता है उसका सर, और उसके साथ भर्ती हुए थे और 2 जेलर। ये 3 लोग मिलके उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाता है। वो ऐसे ही नौकरी कर रहा था, लेकिन एक दिन उस जेल में 2 कैदी को लाया जाता है। इसका कारण था कुछ दिनों के बाद
वो दो कैदी का फांसी होने वाला था। इससे भी बुरा बात यह था कि उस फांसी का पूरा जिम्मा उस लड़के के ऊपर दिया जाता है जिसने अभी तक जेल को ही ठीक से चलाना नहीं सीखा था। इस सीरीज का मेन कहानी इस फांसी को लेकर है। इस फांसी की तैयारी की दिन से लेकर फांसी की तारीख तक बहुत कुछ होता है। इस सीरीज में 40-45 मिनट का 7 एपिसोड है और IMDb पे इसे 8 रेटिंग दिया गया है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस वेब सीरीज का नाम है ब्लैक वॉरेंट। अगर आपको स्क्विड गेम वेब सीरीज पसंद आया था तो नंबर 1 वाला वेब सीरीज आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। नंबर 1 सीरीज का नाम जानने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप ऐसी और भी मूवीज या सीरीज का नाम जानना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नंबर 1, ये सीरीज स्क्विड गेम की तरह ही खेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सीरीज में स्क्विड गेम की तरह बहुत सारा खेल नहीं दिखाया गया है। इसमें एक ही खेल दिखाया गया है, लेकिन ये एक खेल स्क्विड गेम के सारे खेल को पीछे छोड़ देता है। ये सीरीज में 8 लोगों के बीच में ये खेल होता है, लेकिन उस 8 लोगों को एक ही जगह में अलग अलग कमरे में रखा जाता है। खेल का नियम कुछ ऐसा है कि वो लोगों को खाली उस जगह पे टाइम बिताना है। वो लोगों को यहाँ खाना पानी सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो लोग कुछ भी चीज अपने कमरे के बाहर नहीं ला सकते। वो लोग यहाँ पे जितना टाइम रहेंगे खेल का इनाम उतना ही बढ़ता जाएगा। वो लोगों को जो भी चीज का जरूरत होगा वो लोग एक फोन की मदद से बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को उस चीज का दाम देना होगा जो उनके इनाम से काटा जाएगा और उस चीज का एक स्पेशल रेट लगाया जाएगा। वो स्पेशल रेट था उस चीज का असली दाम से 100 गुना ज्यादा। ऐसे ही और भी बहुत सारे नियम है जो इस खेल को खतरनाक बनाता है, जिसके कारण इस सीरीज को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। अगर आप स्क्विड गेम सीरीज देख चुके हो तो ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। और ये सीरीज 50-50 मिनट के 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है द 8 शो।